हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं यहाँ पे आप लोगों की डिमांड पे लेकर के आ गई हूँ क्रोशे लिटिल बॉक्स। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। बॉक्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगा यार्न, 4 mm हुक, सीजर, स्केल, B7000 ग्लू या ग्लू गन और कार्डबोर्ड। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यार्न को ऐसे फिंगर में राउंड करना है। उसके बाद क्रोशे को देखिए मैंने जैसे रोटेट किया है उस तरीके से करके, और जो लॉन्ग वाला थ्रेड था उसको इसके अंदर से हम निकाल देंगे। देखिए जैसे इजीली करिएगा आराम से। तो देखिए हमारा लूप बन चुका है। अब मैंने क्रोशे से बनाया है, अब मैं विदाउट क्रोशे के आपको बनाना बताऊंगी, वो भी फिंगर से। तो देखिए पहले यार्न को लेना है फिंगर्स में वैसे ही, और थंब के थ्रू ऐसे रोटेट कर देना है। देखिए ध्यान से देखिए, उस तरीके से आप भी बना पाएंगे इजीली। और जो छोटे वाले यार्न होता है उसको लेकर के उस लूप बना देंगे, उसको निकाल देंगे। तो ये देखिए बन गया हमारा लूप। अब हम चेन बनाएंगे। देखिए आप लोग जैसे लूप लूज़ है उसी तरीके से हमें थोड़ा लूज़ ही रखना है, जिससे कि इजीली हम बना पाएँ। हमें यार्न को रैप करना है और इसी लूप के अंदर से आराम से देखिए ढीला रखना है, जिससे कि आराम से निकल पाए। उसी तरीके से हमें निकाल देना है। तो ये हमारी बन गई है 1 चेन। देन रैप करें यार्न और पुल थ्रू द लूप, सेकेंड राउंड, सेकेंड चेन मतलब, देन थर्ड। देखिए इजीली करेंगे आप लोग। थर्ड चेन, देन फोर्थ चेन, 4, 5। आप लोग भी इसी तरीके से काउंट करके बनाइएगा, चेन जैसे जैसे आप बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको 8 कंप्लीट करनी है, ठीक है। 7 एंड देन ये लास्ट है हमारा 8, ठीक है। तो ये हमारे 8 चेन बन करके रेडी हो गई है। अब हमें इसमें ये जो लास्ट वाला लूप है उसमें हमें क्रोशे को इंसर्ट करना है। देखिए आप लोग दिख रहा है ना, विजिबल हो रहा है ना आप लोगों को। तो देखिए, तो अब हमें यार्न ओवर करना है, इंसर्ट करना है इस लूप में। देखिए यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट होने के बाद फिर से हमें यार्न ओवर करना है, और हमें इन तीनों लूप में से हमें निकाल देना है। तो ऐसे ही हमें करते जाना है। जितने हमारे सिंगल क्रोशे वो सिंगल चेन बना हुआ है उन सब में हमें ऐसे ही करना है। यार्न ओवर, इंसर्ट द लूप, यार्न ओवर एंड पुल्ड इट आउट ऑल द 3 लूप्स, ठीक है। आपको इसी तरीके से करते रहना है। तो ये हमारा बन के रेडी होगा। तो देखिए मैं जैसे कर रही हूँ आप लोग भी वैसे ही करिएगा, ठीक है। आराम आराम से धीरे धीरे करिएगा, हो जाएगा। आप लोग बिगनर्स हैं, मैं जानती हूँ कि इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। मैं इसीलिए बहुत धीरे धीरे बना रही थी कि आप लोगों को समझ में आए। तो आप लोग देखिएगा और इसी तरीके से बनाते रहिए, तो आप लोगों को हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करेंगे तो धीरे धीरे एकदम क्लीन और क्लियर बन पाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया था। अब हम यहाँ पे सिंगल चेन बनाएंगे पहले। तो देखिए जैसे हमने चेन बनाई थी ना, वैसे हम एक बार ये चेन बना लेंगे। अब हम इसको सिंगल चेन बनाने के बाद हम इसको टर्न करेंगे। देखिए टर्न हो गया है। टर्न करने के बाद हमने सिंगल चेन बनाई थी, अब हमें दोबारा से जैसे हमने अभी रिपीट किया था वैसे ही हमें रिपीट करते रहना है। तो पहले हमें देखिएगा, पहले अभी बताती हूँ मैं, पहले आप देख लीजिए एक बार आराम से, ठीक है। यार्न ओवर, इंसर्ट द लूप, यार्न ओवर एंड अगेन यार्न ओवर, पुल इट आउट ऑल द 3 लूप्स, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सारे बनाते हुए जाना है। ये हमारा सेकंड रो चल रहा है ना, आप लोग भी ऐसे गिन करके बनाएगा, फर्स्ट रो देन सेकंड रो। देखिए ऐसे बनाते रहिए आप लोग आराम से, ठीक है। कि जैसे मैंने बनाया वैसे बनाइएगा, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। आराम आराम से धीरे धीरे बनाइएगा, ठीक है। इस बन गया है ये। देखिए इसी तरीके से हमने 5 रोज कंप्लीट करे थे। वो हमारा सेकंड रो था। सेकंड रो के बाद 3 और रोज बनाने। देखिए बिल्कुल स्क्वायर शेप का बनना चाहिए, है ना। देखिए स्क्वायर शेप नापने के लिए आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने कोने से कोना मिलाया। आप इस तरीके से स्क्वायर शेप आपको इजीली पता चल जाएगा। अदरवाइज़ आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्केल का यूज़ करके आप चारों
तरफ नाप सकते हैं कि इक्वल है कि नहीं, है ना। देखिए मैं यहाँ पे स्केल का यूज़ कर रही हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 4.5 है ना। तो ऐसे 4.5 चारों तरफ होना चाहिए, ठीक है। वो आपका एक स्क्वायर बन करके रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही हमने 5 रोज कंप्लीट करी थी 8 चेन में, इसी तरीके से हमें 4 और बनाने इससे ही अटैच होकर के, ठीक है। तो देखिए ये मैंने बना लिए, ये मेरे 20 रोज बन चुके हैं, ठीक है। 20 रोज कंप्लीट होने के बाद आपको साइड में, जैसे आपने अभी कंटिन्यू करते हुए आए थे उसी तरीके से अब आपको इस साइड की तरफ से आपको बुनते हुए जाना है, ठीक है। तो यार्न ओवर इंसर्ट द लूप, देखिए थोड़ा टाइट रहेगा पर ध्यान से बनाइएगा। यार्न इंसर्ट द लूप एंड यार्न ओवर इंसर्ट द ऑल द 3 लूप्स। इसी तरीके से आपको 8 बनाना है। जैसे हमने फर्स्ट टाइम बनाया था ना 8 चेन बनाई थी, उसी तरीके से आपको ये 8 ही बनाना है। यहाँ पे चेन बनाने की तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी हमारा बन रखा है, तो चेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी से अटैच करते हुए आपको ये बनाना है। तो आप लोग आराम से धीरे धीरे करके बनाइएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक कंप्लीट हो गया। अब हमें एक चेन बनानी है। देखिए अब हमें इसे टर्न कर देना है। टर्न करके जैसे हम बनाते आए थे रिपीट हमें वैसे ही करना है, ठीक है। इधर की तरफ भी हमें 5 रो ही बनानी है। जैसे हमने इधर की साइड बनाई हुई, हमने लंबा बनाया हुआ है, इसी तरीके से हमें इस साइड हमें 5 रोज कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो आराम आराम से बनाइए। देखिए ये फर्स्ट, अब ये है सेकेंड, यार्न ओवर, इंसर्ट द यार्न एंड देन पुल इट ऑल द 3 लूप्स, ठीक है। इसी तरीके से हमें बनाना है 5 रोज। 5 रोज जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखते रहिए और बनाते रहिए साथ ही साथ। अगर आप साथ ही साथ बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा कि आप देख देख के बना रहे हैं। देख करके बाद में बनाएंगे तो आप लोग भूल जाएंगे, तो इसीलिए साथ ही साथ बनाइएगा, ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए, ओके। तो चलिए तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इधर 5 रोज। तो अब हम इसको, ये जो यान है इसको अब हम कट कर लेंगे, ठीक है। जितना आपको छोटा करना है आप उतना छोटा कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें बाद में स्टिच तो करना ही होगा, तो इसलिए हमने इसको कट करके हमने इसको कर दिया है बंद। देखिए लूप में से निकाल के थ्रेड को हमें पुल कर देना है, तो ये हमारा खुलेगा नहीं, ठीक है। इस इधर की तरफ हो गया। देखिए अब ऐसे ही हमने इस साइड बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा जेड शेप का हो जाएगा, जेड टाइप का हो जाएगा, ओके। तो इधर हमें बनाना
yarn over and pulled it all the 3 loops। इसी तरीके से हमें बनाते हुए जाना है। yarn over, insert the loop and yarn over। अब हमें यार्न को निकाल देना है इन तीनों लूप में से। तो इसी तरीके से हम सारा रिपीट करेंगे। वैसे ही हमें 8 बनाने, जैसे हमने उस साइड बनाई थी वैसे ही हम इधर बनाएंगे। तो अब हम इसे 8 बनाना है। 8 बनाने के बाद 1 चेन बनानी है, देन टर्न करके फिर दोबारा हमें यही पैटर्न को यूज़ करते हुए जाना है, रिपीट करते हुए जाना है मतलब कि। ठीक है, तो आप लोग करिए देख देख करके, फिर बताती हूँ मैं आपको आगे क्या करना है। देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया है। देखिए इस साइड मैंने छोटा रखा है और इस साइड मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है, क्योंकि जब हम बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स को ढक्कन के नीचे जो ऐसे लटकने टाइप वाला होता है ना, मैंने वो बनाया। ठीक है, अगर आपको वैसे ही रखना है तो आप वैसे ही रख सकते हैं। देखिए ऐसा बन जाएगा ये, जब ढकेगा तो उसके बाद ये ऐसा बन जाएगा, जैसे पर्स वगैरह में होता है ना, उस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसा जैसे मैं मोड़ के दिखा रही हूँ इस तरीके का लगेगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं बनाना है तो आप 5 रोज़ ही बनाए। मैंने ये बनाया तो यहाँ पे मैंने 3 रोज़ एक्स्ट्रा बनाई है। 5 रोज़ बनाने हैं, 5 रोज़ बनाते हुए 2 और एक्स्ट्रा बना देना, 2 या 3 जितना आपको चाहिए। ठीक है, अब मैंने कार्डबोर्ड लिया है और इसको रख करके मैंने शेप ले करके कट किया है। उसी साइज़ के, जो स्केल से हमने साइज़ लिया था उसी साइज़ के हमें कट करना है। 4 पीसेस, 4 5 6 पीसेस हमें कट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं रख रही हूँ 1, देन 2, 3, ठीक है, 4, 5 और वहाँ पे 6। ठीक है, देखते रहिए आप लोग ना, इसी तरीके से आपको रखना है। ठीक है, इस तरीके से रखने के बाद आपको ग्लू से स्टिक कर देना। आप चाहे हॉट ग्लू यूज़ करें या B7000 ग्लू। ठीक है, उसी तरीके से आपको इसको अच्छे से स्टिक करना है। देखिए जैसे मैं मोड़ रही हूँ ना, देखिए ले लिया ना, तो देखो बॉक्स की शेप इसी तरीके से। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रही थी वो देखिए। अब आपको एक निडल लेनी है, उसमें यही यान को आपको डाल देना है। ठीक है, थ्रेड की जगह आपको यही यान यूज़ करना है। उसके बाद आपको लूप में से निकालते हुए जाना है। ठीक है, सिलते हुए, जैसे आप सिलाई करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आप लूप में से ही निकालें, है ना, जिससे टाइट हो और मतलब जुड़ा हुआ रहे, वो अलग से ना दिखे कि हाँ आपने यहाँ पे सिलाई करी है ना। इसीलिए फिनिशिंग से करते हुए जाना है। देखिए दोनों लूप्स में डाल करके और ऐसे निकाल देना है। तो जहाँ जहाँ आपको बॉक्स खुला हुआ दिख रहा है वहाँ पे आपको पूरे में अच्छे से स्टिच करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम हो रही है इसको बनाने में, फेस आप कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको अच्छे से और ज़्यादा ईजी बताने की, बना करके दिखाने की दोबारा से कोशिश करूँगी। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स के ज़रिए मैं आपको बता पाऊँगी। और जितने ही ज़्यादा कमेंट आएंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको दोबारा से इसका अच्छे से ट्यूटोरियल दूंगी, एक एक स्टेप का। मैंने यहाँ पे भी आपको एक एक स्टेप वाइज ही बताया है। अगर आपको फिर भी लगेगा तो मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। ओके,
यहाँ पे हमारी स्टिचिंग ख़त्म होती है। उसके बाद ये यान जो बचा था उसको छुपाने के लिए हम नीडल से ही इसके अंदर को डाल करके और जितना थोड़ा एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम कट कर देंगे ताकि ये निकल ना पाए, उधड़ ना पाए दोबारा से। ठीक है, तो ये देखिए कंप्लीट हो चुका है पूरा बॉक्स। तो अब हम इसमें कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे हम बॉयफ्रेंड को देना चाहें, गर्लफ्रेंड को देना चाहें या अपने फ्रेंड्स को ही कुछ भी गिफ्ट करना चाहें तो हम इसमें कर सकते हैं। तो देखिए लग रहा है ना बहुत सुंदर। आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे यान लिया है वाइट और रेड कलर का। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेड बना दिया है जिससे कि मैं इसको अच्छे से टाई कर पाऊँ। ठीक है, आप लोग भी ब्रेड बना करके कर सकते हो, 2 कलर या सिंपल वाइट भी ले सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे इयररिंग्स रख रही हूँ अपनी फ्रेंड के लिए, मेरे को उसे गिफ्ट करना था, तो आप भी उसे इसी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज़ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा मेरे वीडियो से रिलेटेड। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए क्रोशिया से रिलेटेड लाती रहूँगी कुछ ना कुछ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।